नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। महाराणा प्रताप सिंह जी की जयंती के अवसर पर एक विशेष जानकारी। महाराणा प्रताप सिंह जी का पूरा नाम था कुंवर प्रताप जी। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इनकी जन्मभूमि कुंभलगढ़ राजस्थान है और पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597 ईस्वी। इनके पिता का नाम महाराणा उदय जी था। माताजी रानी जीवत कंवर जी। राज्य मेवाड़। शासनकाल इनका 1568 से 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। शासन की अवधि 29 वर्ष रही। वंश सूर्यवंश। राजवंश सिसोदिया। राजघराना राजपूताना। धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म। युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। राजधानी उदयपुर। पूर्वाधिकारी महाराणा उदय सिंह। उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह। श्री महाराणा प्रताप सिंह जी के संबंध में और भी अन्य जानकारी। महाराणा प्रताप सिंह जी के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वह तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा का नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्हें लोग बाग अपनी वीरता और दृढ़ प्रण के लिए जाने जाते रहे, जिसकी चर्चा बचपन से हम सब सुनते आए हैं। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जो आज की पीढ़ी को जानना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। पहला, महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। दूसरा, जब इब्राहम लिंकन भारत दौरे पर आए थे तब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब इब्राहम लिंकन की मां का जवाब मिला, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए किताब में आप यह सब जानकारी पढ़ सकते हैं। तीसरा, महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम का था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का कुल वजन मिलाएं तो 207 किलो का वजन उनके शरीर पर होता था। चौथा, आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसे उदयपुर जाकर
देखा जा सकता है। पांचवा, अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। प्रण के पक्के थे महाराणा प्रताप। छठवां, हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे। सातवां, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। आठवां, महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गढ़िया लोहार के नाम से जाना जाता है। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को, मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपना घर बार सब छोड़कर उनके साथ निकल पड़े थे। 9, हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी, हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां जमीनों में तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। 10वां, महाराणा प्रताप को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेतड़िया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुगलों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। 11वां, महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़े थे। महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़े थे। 12, मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते भी थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील हैं। 13वां, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहां वो घायल हुआ वहां आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां लोगों ने आस्था के साथ चेतक का एक मंदिर भी बनवा दिया। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। 15, मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत गए थे। आज की पीढ़ी को श्री महाराणा प्रताप जी के संबंध में बहुत कम जानकारी है। मेरी आपसे विनती है, निवेदन है
कि इस जानकारी को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें, ताकि युवा पीढ़ी हमारे महाराणा प्रताप जी के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।